ये आप देख रहे हैं ह्यूमन रिहैबिलिटेशन सर्विस नाम की एक एनजीओ है। जब मोदी जी द्वारा एक बात कही गई थी स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था, इनको टेंडर भी मिला था। और क्या बातचीत थी, क्या इनके साथ फ्रॉड हुआ है, क्या कुछ हुआ है, ये एक रजिस्टर्ड एनजीओ है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जी नुसरत जी, मुझे बताइए सबसे पहले आपकी ये जो एनजीओ है, कितने साल पहले आपने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर काम करना शुरू किया था? 2018 एंडिंग में हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया। तो तब तक तो ये ठीक चला, जब तक म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन नहीं हुए तब तक बिल्कुल ठीक से काम कर रहे थे हम। जब म्यूनसिपलिटी वालों के इलेक्शन हुए तो किश्तवाड़ का जो चेयरमैन है रियाज अहमद जरगर, तो वो म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन बने तो उन्होंने हमें टॉर्चर करना शुरू कर दिया। किस तरह का टॉर्चर वो आपको करने लगे? मैम उन्होंने हम बार बार जाते रहे, मतलब पैसा निकालना है, बेनिफिशरीज़ को देना है, तो वो हमें बार बार यही टॉर्चर करने लगा कि आप बेनिफिशरीज़ को पैसा नहीं देंगे, आप मेरे थ्रू बेनिफिशरीज़ को पैसा देंगे। हमने उनसे ये भी कहा कि ठीक है हम बेनिफिशरीज़ को पैसा आप ही के थ्रू देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने दूसरे तरीके से हमें हिरासमेंट करना शुरू कर दिया। इसी दौरान मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो मैं उस तरफ गई तो काम थोड़ा ढीला पड़ा। उसके बाद ही बच्ची की भी डेथ हो गई, तो उसकी वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, काम वक्त पे नहीं हो पाया। तो उसके बाद जब मैंने काम शुरू कर दिया दोबारा से, तो चेयरमैन सर ने हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। मुझे बताइए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जब नहीं हुए थे उससे पहले कितने सारे वॉशरूम्स आप बना चुके थे? 365। ठीक है, उस टोटल आपको कितना टेंडर कितना मिला था आपको बनाने का? 600 कुछ। अब आपके 600 बन चुके हैं? हाँ। मुझे उन्होंने इतना हिरास किया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैं बार बार उनके पास जाने लगी कि आपने पैसा भी लिया है लेकिन आप हमें कोई मदद नहीं कर रहे। आपसे पैसे मांग रहे? जी, बेनिफिशरीज घर में आके रोला सुबह शाम। तो मैं इनके पास बार बार जाने लगी, इनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि आपने पैसा लिया है लेकिन आपने हमारी कोई मदद नहीं की है, मेहरबानी करके हमें मदद कीजिए, हमें इस मुसीबत से बाहर निकालिए। उसके बरअक्स भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बरअक्स उन्होंने अर्लियर टाइम में हमारे खिलाफ दे दिया, इन्होंने करोड़ों का घपला किया है, इन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया, बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैंने मीडिया से कांटेक्ट किया, मैं मीडिया के पास आई हूँ। कुछ बेनिफिशरीज़ को हमने पैसा दिया था, कुछ का अभी हमें पीछे से पैसा नहीं आया, क्योंकि जब तक ये ऑनलाइन नहीं होते हैं, जो फॉर्म हम भरते हैं वो ऑनलाइन होके उसके बाद ही हम। क्या आपके पास जिन बेनिफिशरीज़ को आपने पैसे देने हैं, जिनको दे चुके हैं, उनकी लिस्ट आपके पास है? जी हाँ, सारी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, जो हमने चेयरमैन सर को भी दे दी है। ये लिस्ट बेनिफिशरीज़ की है जिनको हमने पैसा दिया भी है और कुछ का बकाया है। इसमें हमें ज़्यादा वार्ड नंबर 6 बकाया है, वार्ड नंबर 12 है और वार्ड नंबर 3 शायद, जिसको अभी पैसा नहीं मिला है। पैसा हमने अर्बन डेवलपमेंट से डलवाया भी, लेकिन चेयरमैन सर ने हमें निकालने नहीं दिया। तो कितने बेनिफिशरी हैं जिन्होंने काम पे लगाया था आपने जिनको? मैम बेनिफिशरीज खुद बनाते हैं, उसके बाद हम पैसा उनको दे देते हैं। तो टोटल कितने नंबर कितने थे, कितने अभी इसमें जो दिखाए जा रहे हैं, और कितने थे टोटल? 490 शायद, जिनको हमने पैसे दे दिए हैं, थोड़ा सा हमारा रह जाता है उसमें। तो पेंडिंग कितने रहते, कितने को देना बाकी है अभी? 120 से थोड़ा ऊपर ही होगा। तो ये जितने भी पैसे आए थे जो आपने बेनिफिशियरी को जिनको दे चुके हैं, वो कहाँ से आए थे? डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी से। आपकी एनजीओ में ये पैसे आए थे? पहले ईओ के अकाउंट में आए, ईओ ने हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? आपकी जब चेयरमैन से बातचीत हुई इस चीज़ के लिए कि आपको हेल्प चाहिए, तो क्या कहना था उनका? जब मैं उनके पास मदद के लिए गई तो उन्होंने मुझे कहा मुझे 1.5 लाख की ज़रूरत है, इस वक्त आप मुझे 1.5 लाख दो। मैंने उसको 1.5 लाख वो दिया कि वो पैसा निकाल देगा, हम बेनिफिशरीज़ का पैसा दे देंगे, क्योंकि बेनिफिशरीज़ ने शोर उठाया है इस मसले में। तो जब वो पैसा ले गया तो उसके बाद उसने 4-5 दिन के बाद हमें फिर बुलाया। तो हम जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा मुझे मकान का काम चल रहा है तो मुझे रुपए 5 लाख की ज़रूरत है। तो हमने कहा बेनिफिशरीज़ का पैसा है, उसी में से आप 5 लाख रुपए उठाओ और अगर आपको इस वक्त ज़रूरत है आप लगाओ, उसके बाद हमें वापस देना, ताकि वो पैसा हम बेनिफिशरीज़ को वापस दे सकें। जी। उसके बाद जब मैं चेयरमैन, आपने भी कहा कि आपने उनको 1.5 लाख रुपये दिए, वो किस बात के लिए दिए? कमीशन के लिए दिया उनको। किस चीज़ की कमीशन? यही के पैसे निकालने में थोड़ी हमारी जो बिल थे वो पास करवाने थे आपको? बिल पास करवाने के लिए इनसे 1.5 लाख रुपए लिए गए, ये इनका कहना है। जी। जी। अब आप क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं?
मैम मैं यही मांग करती हूँ जो 5 लाख इसने लिया है वो मुझे वापस दे दे ताकि मैं बेनिफिशरीज का पैसा दे और जो सकूँ। आपको कहा था कि आपके जितने भी बिल्स है वो पास हो जाएंगे, जो 1.5 लाख रुपए लिए गए, या आपका कहना है कि 1.5 लाख रुपए लिए गए बिल पास करने, क्या वो बिल पास किए गए? नहीं, कोई भी मतलब निकालने ही नहीं दिया। कभी कहने लगा मैं खुद दूंगा पैसे, जबकि हम इस बात पे भी एग्री हुए थे कि आप पैसा निकाल के बेनिफिशरीज को दे दो। हम खुद एग्री हुए थे कि आप ही काम करो, हम इधर नहीं आएंगे, हम तो आपको जब वो खाली आपसे पैसा रिश्वत मांग रहे थे तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं किसी को कंप्लेंट करूं उस बात को लेकर? नहीं मैम, मैंने कोई कंप्लेन नहीं की क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसकी वजह से मैंने सोचा चलो कम से कम बेनिफिशरीज को इतना सा फ़ायदा होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में थी क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी थी और मेरी बच्ची की भी डेथ हो चुकी थी। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। तो आपको कंप्लेंट करने का सूझा नहीं उस टाइम? नहीं, मैंने सोचा यही कि इस वक्त यही ठीक रहेगा ताकि मैं भी बाहर निकल सकूं और बेनिफिशरीज तक ये फ़ायदा पहुंच जाए। तो अब इन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया है सोलर का। हमारे रियाज साहब ने सोलर का प्रोजेक्ट लिया है जिसकी कीमत सिर्फ 5,000 रुपये है और इन्होंने लोगों को वहाँ पे बेवकूफ़ बनाया है। हम 7,500 में आपको सोलर देंगे, जबकि उसकी कीमत खाली 5,000 रुपये है। आपको कैसे पता उसकी कीमत 5,000 रुपये है? मैम कंपनी वालों से हमने कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें कहा कि ये सिर्फ 5,000 में। अब आप हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं? मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, अगर ये लोग गलत हैं तो इन्हें सज़ा। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस केस में होनी चाहिए और इसके बाद हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे एमसी से, जो चेयरमैन है किश्तवाड़ से, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस सब पर उनका क्या कहना है। देखिए बात यह है कि हमारी एक इलेक्टेड बॉडी है, मैं उस इलेक्टेड बॉडी का प्रेसिडेंट हूँ, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मेरे वार्ड मेंबर्स और मैं। जब से हमने यहाँ संभाला 1 साल हुआ, लोगों का तांता बंधा रहता है ऑफिस में, जो हमारे पास आते हैं, अप्रोच करते हैं फील्ड में भी ऑफिस में भी कि हमने बाथरूम बनवाए हैं या बने हैं, तो उनका पैसा हमें नहीं मिल रहा है, हमें पैसा दीजिए। तो जब मैंने इसकी इंक्वायरी शुरू की और मैंने उस एनजीओ का पता किया, वो कभी एक लड़की आती थी यहाँ ऑफिस में, मेरे साथ उसने कभी इस मामले में डेलिब्रेट भी नहीं किया और न मेरे ऑफिस चैम्बर में वो बैठी। अलबत्ता यहाँ ऑफिस में कभी आती थी, पता चलता था, निकल जाती थी, लोग कल देंगे परसों देंगे करके निकल जाना। और उसके बाद जब मैंने उनसे ये कहा कि आप हमें ये वो लिस्ट दे दो जिसके तहत आपने लोगों में वार्ड्स में जो पैसा डिसबर्स किया है, डिसबर्समेंट लिस्ट हमें दे दो, ताकि हमारे वार्ड मेंबर्स जितने भी हैं वो अपने वार्ड्स में जाकर वेरीफाई करेंगे कि जिन लोगों ने पैसा लिया है तो ठीक, जिन्होंने लिया है तो ठीक है, और जो रह गए हैं उनको चांस दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग पैसे ले गए हों और दोबारा उनको पैसे देने के लिए आइडेंटिफाई किया जाए तो डबलिंग हो जाएगी और ये गवर्नमेंट मनी है, पब्लिक एक्सचेकर है, इसको लूटने की इजाज़त किसी को नहीं। तो इस सिलसिला में उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगी और जब मैं मुसर रहा इस बात पर कि ये लिस्ट आप डिस्प्ले करो, वार्ड मेंबर्स को दे दो जो डिसबर्समेंट आपने की है, तो उसके बाद एक कॉन्स्पिरेसी हैच हुई। ये नेक्सस कहाँ से है, कौन चला रहा है इस नेक्सस को, ये मैं भी जानना चाहूँगा। और जब ये लोग सटपटा गए तो इन्होंने इस लड़की का इस्तेमाल किया और इसको मेरे खिलाफ ये बयानबाजी करने पर उकसाया, या ये खुद इसके लिए तैयार हो गई कि इसने जी मुझसे पैसे लिए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि मैं ज़ाती तौर पे बहैसियत प्रेसिडेंट कोई पावर नहीं रखता हूँ कोई चेक साइन करने की, न हम कोई फंड से रिलीज़ करते हैं, न हम कोई चेक साइन करते हैं, न किसी बिल पर हमारे दस्तखत होते हैं तब जाके रिलीज़ होता है। यहाँ बाज़ाब्ता एक सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जो है वो डीडीओ होता है इनका, अपने स्टाफ का और जो मामलात हैं उसके ज़रिए से होते हैं, तो चेक वगैरह देना उसका काम होता है। हमारा काम है ओवरऑल मॉनिटरिंग, फील्ड के मामलात हैं,
अपने मुलाजमों से जो काम लेना है, जो उनको पर्टेन करता है, उसके बारे में हम उनको एक्टिवेट करते हैं। और जब इस किस्म के मामले सामने आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात आती है, उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कराना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो ये अजीब सी बात है कि इल्ज़ाम तराशियाँ इस किस्म की और झूठी और बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशियाँ, तो अगर किसी ने पैसा दिया तो दिया क्यों किसी को? इसका मतलब है ये सारा मनी जो है ये मिसयूज़ हो रहा है। रिश्वत क्यों दे कोई किसी को जब तक न वो उसका मिसयूज़ करता है। और इस बेबुनियाद इल्ज़ाम को मैं मुस्तरद करता हूँ और मैं बहुत मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि लोग अखलाकी तौर पर इतना गिर चुके हैं कि वो किसी भी इज्जतदार आदमी पर, किसी भी सोसाइटी में उठने बैठने वाले इंसान पर कोई भी इस किस्म का बहतान तराशी करके क्या साबित करना चाहते हैं। और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से ये बात उन लोगों तक, सब तक पहुँचाने की ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं ये चाहूँगा आपके ज़रिए से कि यहाँ जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल और पुलिस, इस एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये केस सौंपना चाहता हूँ। ये इसमें प्रोब करें कि इस स्कीम का हाल क्या हुआ है और ये कहाँ तक कामयाब रही या नहीं रही। जो भी मामले हैं मैं आपके माध्यम से ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपता हूँ। हमने आपको पूरा वर्जन सुनाया, एक लेडी का भी सुनाया और जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे किश्तवाड़ के, उनका भी वर्जन सुनाया। अब इस लेडी की गुहार है एडमिनिस्ट्रेशन से, इनका कहना है कि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो दोषी है उसे जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।